घुमका नगर पंचायत को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है, जहां अब तक जिले के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा संभाले रखा था। अब दोनों दलों से प्रदेश स्तरीय नेताओं के आगमन की भी शुरुआत हो गई है। उल्लेखनीय है कि घुमका नगर पंचायत में पहली बार चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए जहां दोनों ही दलों ने लोधी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, अब वहीं इन प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए भी फील्ड पर कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले करीबन 2 सप्ताह से घुमका के स्थानीय कार्यकर्ताओं के अलावा जिले भर से कांग्रेसी और भाजपाई यहां डेरा डाले हुए हैं। शनिवार की शाम प्रचार प्रसार को शोरगुल थमने से पहले दोनों दल यहां हर एक मतदाता तक पहुंचने के प्रयास में जुट गए हैं। वहीं इस नगर पंचायत के 15 वार्ड में भी अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए नेता डोर टू डोर दस्तक दे रहे हैं। चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने सड़क चौड़ीकरण, हर तालाब में निस्तारी के लिए महिला घाट, प्रमुख चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण, वंचित परिवारों को आबादी पट्टा, पात्र परिवारों को पीएम आवास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का विस्तार, हाईटेक लाइब्रेरी, विद्युत विभाग का जेई कार्यालय स्थापित किए जाने जैसे वादे शामिल किए गए हैं। जी, नगर पंचायत बनने के पश्चात यहाँ सबसे पहले शिक्षा के में ध्यान दिया जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, नहीं हैं। स्कूल में आत्मानंद स्कूल है, उनमें टीचर नहीं है, तो वहाँ टीचर की व्यवस्था की जाएगी। सर अभी जैसे प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो कहीं कई जगहों पे सड़क नहीं है, नाली नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। जनसंपर्क में निकले हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, नगरवासियों से मिल रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी से। सभी चाह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं, क्या खास है, कितना कारगर सिद्ध होगा? सभी मुद्दों पर अमल करेंगे, सभी कार्य अच्छे सा हो, विकास हो घुमका का, ये हमारा कोशिश रहेगा। घुमका नगर पंचायत में क्या क्या चीजें हैं जो जिसका विकास होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी, वही शिक्षा है और चिकित्सा है और भवन निर्माण है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है और मुक्ति धाम का वो करवाना है, मांगलिक भवन का निर्माण करवाना है, सभी समाजों का भवन बनवाना है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, नई ट्रांसफार्मर लगवानी है, क्योंकि बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नपम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, आईटीआई प्रशिक्षण के लिए संस्था खुलवाना, सब डिवीजन विद्युत कार्यालय को घुमका लाने का प्रयास, सोनबरसा नाला में स्टॉप डैम निर्माण, प्रमुख चौक चौराहों में हाई मास्क लाइट, सभी वार्ड में सीसी रोड, भूमिहीन हितग्राहियों को लाभ दिलाना, हर वार्ड में एक एक नया ट्रांसफार्मर लगवाने जैसे वादे शामिल किए गए हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मुद्दा बहुत है। सबसे पहले तो मूलभूत समस्याएं, जो 2.5 साल से सरकार बैठी है यहाँ पे और 1.5 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है, जिसका इंतजार हमारे नगरवासी कर रहे थे। कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं है, सरकारी अधिकारी बैठे हैं और सबसे पहले पानी की समस्याएं, नाली की समस्याएं, जल, बिजली, जो परेशानी, इतनी सारी परेशानी है, उसको लेके हम आए हैं। आवास को लेकर परेशानी है, हमारी जनता चाह रही कि हमारे आवास आए, तो आवास के लिए काम करेंगे, मूलभूत समस्या के लिए काम करेंगे। और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उसके भी हम लोग को सामना करना है। जनसंपर्क में निकले हैं, जनता से मिल रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? हाँ, जनसंपर्क भी निकली हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं जनता को धन्यवाद दूंगी, अपने नगरवासी को, कि उन्होंने मुझे 5 साल पहले, 1.5 साल तो अभी सरकार नहीं थी, मतलब चुनाव नहीं है, उससे पहले 5 साल उन्होंने मुझे सरपंच बनाया। 2 साल कोरोना काल के बावजूद, मैंने 2.5 साल हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसमें हमने बहुत सारा काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात के दौरान आए थे और हमारी नगर पंचायत जनता की
जो मांग थी, हमने बहुत सारी बैठक ली। बैठक में ही छन के आया कि हमें नगर पंचायत चाहिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल चाहिए और उप तहसील था उसको पूर्ण तहसील के रूप में चाहिए था। और उसे जलाशय का जो हमारे किसान 70 से 80% हमारे किसान हैं, तो किसानों को पानी की सुविधा चाहिए थी। ये सारी मांगे हमने भेंट मुलाकात में हमने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के सामने रखा और ये सारी घोषणाएं उन्होंने भेंट मुलाकात के दौरान किया और वो आज धरातल पे उतर के है। लेकिन देखने की बात ये है कि अभी तक न स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने बना दिया, धरातल पे है, उसका न इनॉग्रेशन हुआ है। उप तहसील से पूर्ण तहसील का भवन बन चुका है, उसका भी इनॉग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। जी, कल भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, किस तरह से देखते हैं इसे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, हमने भी जारी किया। उनका कहना है कि अभी मैं सुन रही हूँ कि हमारा सत्ता सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में हम ही ये काम करवा पाएंगे और कांग्रेस की सरकार नहीं है तो वो नहीं करवा पाएंगे, ऐसा कहना है। तो इसको बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। नगर पंचायत है, नगर पंचायत और हमारी विधायक हमारे साथ है, विधायक का फंड भी हमारे साथ है और नगर पंचायत में जो फंड आता है वो बराबर हम पूरे नगर पंचायत के विकास के लिए जितना उन्होंने किया है सारा कुछ हम कर सकते हैं। ऐसा कोई हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। चुनाव से संबंधित क्या चर्चाएं चल रही है, किस तरह से मतलब उसको फेस कर रहे हैं? जी, मैं कहना चाहूंगी अभी विगत 2-3 दिन से मेरे पास ये बात आ रही है कि विपक्ष में जो सरकार है और उनका यही कहना है कि जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, समूह का मीटिंग कर रहे हैं, सामाजिक बैठक कर रहे हैं। सामाजिक बैठक में बोल रहे हैं आपको क्या चाहिए, भवन चाहिए तो मैं 10 लाख का भवन दे दूंगा, कहीं पे बोल रहे हैं कि मैं ये दे दूंगा, किसी को मतलब वादे कर रहे हैं। मैं कहती हूँ तो ठीक अच्छी बात है, वादे कर रहे हैं, तो आप इतने साल से कहाँ थे? 2.5 साल से आपकी सत्ता सरकार है, आप इतने दिनों से कहाँ थे भाई? अभी अभी आए हैं, जब चुनाव हो रहे हैं 8-10 दिन 4 दिन में जनता के साथ खिलवाड़ करके आप निकलना चाह रहे हैं, ये तो गलत बात है। हमारी घुमका की जनता इतनी मतलब कि समझदार है, सोच समझ के ही वोट देगी, उनको बहकाने की बहलाने की कोशिश ना करे। अगर जैसे साहू समाज का भवन की बात हो, पिछले समय 1-1.5 साल से चल रहा है, उनको भवन चाहिए, लेकिन अभी तक आपने दिया नहीं और अभी आप बोल रहे कि नहीं मैं आपको 10 लाख का भवन दिलवा दूंगा, 20 लाख का भवन दिलवा दूंगा। किसी भी समाज में किसी यंग लड़के को बीच में मीटिंग करवा के बोल रहे कि मैं ये कर दूंगा, महिलाओं को बोल रहे कि आपके लिए ये दे दूंगा, ऐसा सुन रही हूँ मैं। अब कितना सत्य है नहीं है, लेकिन इतना मेरे कानों तक आ रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये था आपको कर सकते थे तो 2.5 साल की सरकार है, आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं किए? इतना अभी हमारी जनता पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, गैस सिलेंडर के लिए परेशान है, महंगाई से जूझ रहे हैं। वो तेल पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। किसान के लिए एक एकड़ में 2 बोरी खाद मिल रही है, डीएपी और यूरिया। क्या इससे काम हो जाएगा? इसके बारे में आप बात कीजिए, ये करवा सकते हैं कि नहीं इसके बारे में बात कीजिए। हमारी घुमका की जनता को बहलाने और बहकाने की कोशिश ना करें। हमारी जनता हमारे साथ है और मेरी जनता के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा है कि आप आगे आए तो मैं आगे आई हूँ और उनके साथ मिलकर मैं काम करना चाहूंगी और अपने नगर का विकास करना चाहूंगी। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।